नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु हरगोविंद को। ये छठे सिख गुरु थे, इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल। प्यारेलाल की बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। लॉर्ड डलहौजी ने ही तोप खाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का। सी आंसर होगा। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैनुल अबादीन। 1420 ईस्वी में कश्मीर की गद्दी पर बैठा जैनुल अबादीन कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। इसने जजिया हटाया और गो हत्या निषिद्ध किया। इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना अकबर से की जाती है और इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। शाही नहर खुदवाई और नहर का प्रयोग करने वाले किसानों से जो है 10% उपज का 10% सिंचाई कर के रूप में वसूल करता था। कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? कालसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है और यह उत्तराखंड में स्थित है। संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। व्याकरण के विशेषज्ञ को वैयाकरण कहा जाता है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, अष्टाध्यायी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। बी आंसर होगा। किस गुप्त राजा को सरकार की पदवी मिली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तराई में। पाताल तोड़ कुएं जो है वो जल के प्राकृतिक स्रोत हैं और सामान्यतः कुआं खोदने के बाद जब ये स्थिति आती है कि कुआं तो आदमी खोदा लेकिन उसके बाद उसके जल स्रोत स्वतः पानी ऊपर आने लग गया, तो ऐसे कुओं को जो है पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है, जो मुख्यतः उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च चोटी है जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, यानी कि 8848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र,
सतलज और सिंधु नदियां, ये नदियां जो है हिमालय को काट कर बहती है, और इसका कारण यह है कि हिमालय के उत्थान से पूर्व की नदियां हैं ये, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। मानसून भारत से पीछे कब हटना प्रारंभ करता है? मानसून भारत से पीछे हटना मध्य सितंबर में करता है, ये आंसर होगा। उत्तर पश्चिमी भारत में वायुदाब बढ़ने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में वायुदाब घटने लगता है, जिससे मानसून पीछे लौटने लगता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उत्तरी सरकार तट में स्थित है, डी आंसर होगा। यह जो है खारे पानी की लैगून झील है, ओडिशा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 से 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियों पर, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान क्षेत्रों में। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? इसका आंसर होगा सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी आंसर होगा। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? 7, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 368, ए आंसर होगा। 368। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा हिंदू महासभा, डी ऑप्शन, हिंदू महासभा। सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए है, डी आंसर होगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं, डी आंसर होगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा, ए आंसर होगा। सही कथन कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन होगा ऑप्शन बी, बैंकों की मांग जमा राशियां भी मुद्रा है। तपेदिक रोग का कारण क्या है? तपेदिक रोग जीवाणु के कारण होता है, ए आंसर होगा। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह परोपजीवी पैरासाइट कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह कथन सत्य नहीं है। बाकी 3 जो है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्र में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। बी, सी और डी 3 स्टेटमेंट सही है मलेरिया के संबंध में। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर, डी आंसर होगा। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे समान विभव पर हों, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव धारा के समानुपाती होता है। अतः यदि विभव समान हो तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर यान कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कब करता है? जब इंजन निष्क्रिय होता है। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्टोन। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मांसल एरिल। अल्फा कण में क्या होते हैं?
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ए आंसर होगा। निम्नलिखित तंत्र में से कौन जल के विद्युत अपघटन में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्टामीटर। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम आती है? संयोजक तार। बी आंसर होगा। किस राज्य ने चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा प्रदान किया है? महाराष्ट्र ने। सी आंसर, महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस महिला को युद्धपोत में तैनात किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार एवरेस्ट फतह करने वाले किस देश के पर्वतारोही आंगरीता शेरपा का हाल ही में निधन हो गया? नेपाल। बी आंसर, नेपाल। 1983 से 96 के बीच ये 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही एवरेस्ट फतह किया इन्होंने। इनकी चढ़ाई कौशल के कारण ही इन्हें स्नो लियोपार्ड कहा जाता था। लड़ाकू विमान राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। सी ऑप्शन, शिवांगी सिंह। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बेटी हैं। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। सी आंसर होगा। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस है ये। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है यह। इसे 1955 में वन्य जीव अभयारण्य और 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यांत्रिक विधि नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइक्लोन डिवाइडर। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व शौचालय दिवस। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रियो में। यूएनओ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। फिनिक्स बस्ती महात्मा गांधी ने कहां स्थापित की थी? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 ईस्वी में। 20 जनवरी निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। यानी कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का स्थापना दिवस 21 जनवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1965 ईस्वी में। और ये प्रथम पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ जीएस ग्रुप को दिया गया। ये हैं जीएस ग्रुप जो है, ये मलयालम साहित्यकार हैं। इनकी रचना जो है औडा कुजाई के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरी वुllstonecraft का। यह जो है आधुनिक नारीवादी आंदोलन की संस्थापिका मानी जाती है, मैरी वुllstonecraft। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन में जो है सूचना का अधिकार कानून 1766 ईस्वी में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है। उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।